हाँ जी। तो कक्षा 12वीं और उसका फिजिक्स है, चैप्टर 1 है। उस चैप्टर का आज जो टॉपिक है ये है एकांक आवेश, या इसी को बोलते हैं एक कूलाम आवेश। परीक्षा में ये प्रश्न आता है, दो नाम से आता है। एक कूलाम आवेश को परिभाषित करिए, और कभी आता है कि एकांक आवेश को परिभाषित करिए। कल हम लोग कूलाम का नियम पढ़े, तो कूलाम के नियम के साथ भी जब प्रश्न को बढ़ा देता है, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा तो सीधे लिख दिया कि कूलाम के नियम को समझाइए। यदि उसके आगे 3 नंबर का प्रश्न बनाना है तो लिख देगा कूलाम का नियम समझाइए तथा एकांक आवेश को समझाइए, ऐसे साथ में उसको मिला भी देता है। तो यहाँ तो हम अलग पढ़ रहे हैं, तो जब मिलाने के लिए बोले तो इसको उसमें मिला देना, ठीक है। और एकांक का मतलब होता है एक अंक वाला। एकांक का मतलब क्या है? एक अंक वाला। तो मुझे ये बताओ कि जो फार्मूला होता है उसका, कूलाम के नियम का क्या होता है? F बराबर 1/, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, हाँ दोबारा से लिख देता हूँ। ये है F इक्वल टू 1/4πε0 था। यदि मैं उसका मान लिख दूँ, है ना, या फिर अभी वही लिख दूँ जो आपको याद है, नहीं गड़बड़ कर दोगे। ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, अपॉन में हो गया R²। ये कूलाम का नियम है ना। एक बार बोल सकते हो, मैं सूत्र से पढ़ना बताया था। ये क्या है, आपको क्या बोलोगे? दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक काम कर देते हैं, मान रख देते हैं। 1/4πε0 का मान बताया था क्या? 9×10⁹ ठीक है। अब यहाँ जैसे Q1 है, तो Q1 को हम एक कूलाम मान लेते हैं। Q1 को क्या मानेंगे? एक कूलाम। और Q2 को भी क्या मान लें? एक कूलाम, ठीक है। और जो दूरी है उसको क्या मान लें? 1 मीटर, ठीक है। और इस बल का मान भी यही रहेगा, 9×10⁹ रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको परिभाषा देना है। अब कैसे परिभाषा देंगे एकांक आवेश की, ये याद करोगे तो आपको याद ना होगा, सूत्र से याद करोगे तो आसानी से सूत्र से याद हो जाएगा। देखिए, दो सजातीय आवेश, एक कूलाम एक जैसे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, ठीक है। ये दूरी का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। क्या बोलोगे? फिर से बोलो, इन दोनों को क्या? दो सजातीय आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों। यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो बल का मान, या इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, सब कट जाएगा, तो बल का मान आ जाएगा ना। बल का मान क्या आ जाएगा? 9×10⁹ न्यूटन। समझ में आ गया? यदि मैं इसको हल करूं तो क्या लिख सकता हूं? 9×10⁹ न्यूटन लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर से बात करते हैं, क्या बोलोगे? दो सजातीय आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो प्रत्येक आवेश को क्या कहा जाता है? एकांक आवेश। यहां दिख रहा है, ये क्या लिखा है? 9×10⁹ न्यूटन। इसको हल करने पर ही आ जाएगा। चलो तब एक बार बोल के बताओ, इसको बोलो। दो सजातीय आवेश किस में, कहाँ रखे हों? निर्वात में रखे हों, और उनके बीच की दूरी, हाँ, या 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, कैसे बता सकते हो? तो उनके बीच 9×10⁹ न्यूटन का कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण की आकर्षण? क्यों लगेगा प्रतिकर्षण? हाँ, सजातीय आवेश लिए हो तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो इन आवेशों को ही क्या बोलते हैं? एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलो अब मैं यहां से चालू करता हूं, इसका नाम लेते हैं। यदि दो है ना, दो सजातीय आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो प्रत्येक आवेश को क्या कहा जाता है? एकांक आवेश। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां तो एक एक लिए हो और दोनों आवेश का मान कितना है?
1 कूलाम। याद हो गया? तो सबसे पहले याद कैसे करोगे? पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब सूत्र याद हो गया, इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जहाँ 1/4πε0 है उसकी जगह क्या लिखोगे? 9 × 10⁹ Q1 की जगह क्या लिखोगे? 1 कूलाम। ठीक है। Q2 की जगह क्या लिखोगे? 1 कूलाम। और बटे में R की जगह क्या लिखोगे? 1 मीटर। लेकिन R में स्क्वायर है तो वहां पर भी स्क्वायर लगा देना। ठीक है। इसको यदि हल करोगे तो यहाँ 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 में गुणा 1 ही होता है, भाग करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन बल आ जाएगा। ठीक है। बस इसको पढ़ देना है। फिर कैसे पढ़ोगे? यदि 2 सजातीय आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर हो और 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हों तो इन आवेशों को 1 कूलाम आवेश कहते हैं या एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया इतना? हाँ। अब हम दूसरे पार्ट में इसके चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी समझते हैं। तो एकांक आवेश की परिभाषा के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? सूत्र। और सूत्र को रफ में लिखो, उनका मान लिखो, उसी के हिसाब से शब्द बना दो। यहाँ भी लिख सकते हो, इसके नीचे कोई गलत नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो एकांक धनावेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। यदि मेरे पास 1 कूलाम आवेश है और प्लस में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और इसको दर्शाते किससे हैं? Q0 से। समझ में आ गया? तो 1 कूलाम के धनावेश को क्या नाम दिया गया है? परीक्षण आवेश। टेस्ट है ये, टेस्टर। जैसे आप बिजली को टेस्ट करते हो तो टेस्टर से चेक करते हो, इसी तरह से 1 कूलाम से हम कहीं भी विद्युत क्षेत्र का पता लगाते हैं, आवेश का पता लगाते हैं। इसलिए इसको परीक्षण आवेश, जो परीक्षण करे, दूसरे आवेशों का क्या करे? परीक्षण करे। ठीक है। वो समझने के लिए है, लेकिन परिभाषा में क्या लिखोगे? एकांक धनावेश या 1 कूलाम के धनावेश को क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश। ठीक है। और इसको किससे दर्शाते हैं? Q0 से। तो यहां मैं पूछूं कि परीक्षण आवेश का परिमाण कितना होता है? परिमाण माने मान। देखो यहाँ मान क्या होता है? 1 कूलाम। ये खाली स्थान में आ जाता है कि परीक्षण आवेश का जो परिमाण है वो कितना है। परीक्षण आवेश का दूसरा नाम क्या है? एकांक धनावेश। ठीक है। परीक्षण आवेश की प्रकृति बताना है कि वो किस तरह से आवेश रखता है। इसमें कौन सा आवेश है? धन। तो कैसा होता है? धन आवेश होता है। तो 3 चीजें आप जान गए परीक्षण आवेश से रिलेटेड। दर्शाते किससे हैं? Q0 से। किससे दर्शाते हैं? Q0 से। परिमाण कितना होता है? 1 कूलाम। परिमाण कितना होता है? 1। आवेश कैसा होता है? धन आवेश। यही होता है क्या? परीक्षण आवेश। ठीक है। तो यहाँ से हम एकांक आवेश का पता लगा लिए, एकांक धनावेश को हम क्या बोल देंगे? एक परीक्षण आवेश बोल देंगे। ठीक। अब देखिए, यदि धातु के गोले पर आवेश Q है और इस गोले को सर्वसम किसी अन्य अनावेशित गोले के संपर्क में रख दें तो प्रत्येक गोले पर Q/2 आवेश होगा। ये NCERT के बीच में एक लाइन लिखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये नोट्स। बाकी इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ये कहता है कि मेरे पास एक गोला है, ठीक है, और इसमें कितना आवेश है? Q। ठीक है। इसी तरह का सर्वसम का मतलब बिल्कुल समान गोला, उसी तरह से पूरी तरह से समान है, उस गोले को हम क्या बोलते हैं? सर्वसम। और ये गोला कैसा है? अनावेशित है, माने कोई आवेश नहीं है। तो यदि मैं इस गोले को ऐसे इतना ही बड़ा गोला इसमें टच करा दूं और इसमें कोई आवेश नहीं है, तो आप जानते हैं कि चालन विधि में क्या होता है? जब हम संपर्क में रहते हैं तो आवेश किसमें आ जाते हैं? इसमें। कितने आएंगे? वो आधे आधे हो जाएंगे। माने यहाँ पर भी Q/2 हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा? Q/2। अब उदाहरण से समझो कि मान लो इसके भीतर 10 आवेश हैं। कितने आवेश थे? 10। अब इसको मैं टच कर दिया और दोनों गोले कैसे हैं? एक जैसे हैं। इसमें क्या हो जाएंगे? 5। इसमें भी क्या हो गए? 5। मानिए ये क्या हो गया? आधा आधा हो गया। ठीक है। मान लो मेरे पास जो है 10 रोटी थी, मैं खाने के लिए बैठा, मेरे जैसे एक ठो आदमी आ गया। अब घर में खाना नहीं है तो हम बोले घर में अपने वाइफ को कि भैया अब खाना मत बनाओ, इसी में हम आधा आधा बांट लेते हैं। तो मेरे संपर्क में आया, 5 रोटी मैं उसको दे दिया, 5 अपने पास ले लिए, तो हमारे पास अब क्या हो गया? आधा। और आधा को हम क्या लिखते हैं?
1/2 यहाँ क्यू है तो क्यू का आधा हो गया, माने Q/2 Q/2। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न अब मैं यहाँ पर क्यों लिखा यार, एनसीईआरटी बुक में तो लिखा था, तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, है ना। लिख दिया कि किसी एक गोले में Q आवेश है, कितना आवेश है Q, एक सर्वसम गोला है, माने बिल्कुल उसी की तरह समान है, और कैसा गोला है, अनावेशित। उसको यदि हम संपर्क में रख देंगे तो उसमें आवेश होगा। ऑप्शन दे दिया Q, दूसरा दे दिया Q/2, तीसरा दे दिया Q/3, तीसरा चौथा दे दिया Q/4, तो क्या हो जाएगा Q/2। लेकिन मुझे लगा मैं एक गोला और टच में रख दिया इनके तीनों के में, उसी तरह से अब क्या हो जाएगा, तीनों में बटेगा Q/3, ऐसा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इस लाइन का मतलब। अब ये जो स्थिर विद्युत बल का अपरमाणुक स्तर, ये जो इसका क्षेत्र होता है, R का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर तक ही होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, पर मतलब क्या है, अभी मैं सूत्र लिखा था, सूत्र बताओ तो, F = बोलते जाओ 1/4πε0, याद हो जाएगा, बोलते जाओ, Q1 Q2/R², ये सूत्र होता है। तो R का कम से कम कितना मान हो सकता है जहां तक ये बल को लगाए। तो देखो, यदि मेरे पास Q आवेश है और यहां पर भी Q आवेश है, अब यदि मैं इसकी दूरी 10⁻⁻10 मीटर के अंदर ले आता हूं, तब फिर ये कोई ना आकर्षण बल लगाएगा ना प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसका रेंज ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। माने न्यूनतम परास ये होती है इतनी, अधिकतम तो उसके पावर पर डिपेंड करती, बहुत दूर से भी लग जा सकता है। जैसे आपका जो मोबाइल चलता है ना, आवेशों के प्रवाह के कारण ही तरंगें उत्पन्न होती है, इसके अंदर आवेश होते हैं, उसके अंदर वहां से तरंगों को भेजते हैं, तो ये आवेश को खींच लेता है, उस तरंगों को खींच लेता है, ठीक। तो कहीं से जा सकता है, बल का प्रभाव हो सकता है, लेकिन जब ऋणात्मक इसमें हो तो ये इसके अंदर फिर नहीं होता है ना। माने परमाणु के आकार का जब एरिया ले लें तो उसके बाद बल का प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। फिर से बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये पेन है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रही, साफ साफ दिखाई दे रही, अब मैं बिल्कुल आंखें में कर लूँ, दिखाई नहीं, थोड़ा टेस्ट कर लो, बिल्कुल पास आ गया तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ कुछ है, साफ साफ नहीं दिख रहा। ऐसे ही है, ये आवेश है, इसको पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, इतना आ जाएगा, तो उसमें बल ना लगे। मान लो ये हटाने की कोशिश करता, प्रतिकर्षण की कोशिश करता, किसकी कोशिश, प्रतिकर्षण की, तो उसको भगा रहा है, हम पास पास लाए, इसके बाद यहाँ पर आया तो भगाने का काम ही ना, भगाना ना घटाना, उसको वहीं का स्थिर रख देगा, ठीक है। उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्थिर विद्युत बल है या आकर्षण प्रतिकर्षण बल है आवेशों का, वो लगभग कितने रेंज का होता है, कम न्यूनतम 10⁻⁻10 मीटर, और इसको बोलते हैं अपरमाणुक स्तर, माने परमाणु के आकार के अंदर का होता है, ठीक है। जो परमाणु का आकार है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ आगे हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट को, फिर बढ़ते हैं यहाँ। हाँ जी, अगले पॉइंट के लिए देखिए, यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उन्हें क्या मानते हैं, बिंदु आवेश या बिंदु वस्तु कहलाता है, ठीक। अब ये समझ लो, जैसे यहाँ से सूर्य है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और जो उसका आकार है, तो दूरी की तुलना है, ये 15 करोड़ है, और वो मान लो 4 लाख रेडियस का है, तो 15 करोड़ बड़ा होता है कि 4 लाख, 15 करोड़, माने उसका साइज क्या है, दूरी की तुलना में कम है, तो उस वस्तु को हम क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु, उसको क्या मानेंगे, बिंदु वस्तु। जैसे आप हो मान लो 1.5 मीटर के, कितने हो गए, 1.5 मीटर के, अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ऊपर जाके खड़े हो जाओ, अब बोलो सर जी मैं दिखता हूँ वहाँ से आप देखिएगा मुझे, तो आप छोटा छोटा ऐसे दिखोगे, है ना। तो आप दूरी की तुलना में आपका आकार क्या हो गया, कम, तो आप क्या कहलाओगे, बिंदु वस्तु। ऐसे ही यदि कोई वस्तु है जो आवेश रखती है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, उस वस्तु को हम क्या मानेंगे, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के लिए क्या क्या कंडीशन है, जो वस्तु का साइज है, माने वस्तु का आकार है, दूरी की तुलना में क्या होना चाहिए,
कम होना चाहिए। आकार यदि बहुत कम है, या कह सकते हो कि आकार से दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे? बिंदु वस्तु बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, जैसे मान लो इतना बड़ा का ही लिख दिया। ठीक, आप दूर जाते जाएंगे तो कैसा दिखेगा ये? और दूर जाएंगे तो कैसा दिखेगा? और छोटा। और दूर जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, इतना छोटा, थोड़ा कुछ कुछ लिखा है। अब ये क्या बन गया? बिंदु बन गया, है ना? तो आपकी दूरी की तुलना में इसका आकार क्या है? छोटा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? बिंदु वस्तु। ऐसे ही आवेश यदि है तो उसके लिए भी क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। क्लियर हुआ? तो बिंदु आवेश में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? वस्तु का आकार, आवेशित वस्तु का आकार कैसा होना चाहिए? छोटा। किसकी तुलना में छोटा होना चाहिए? दूरी की तुलना में। उसे क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो कूलाम का नियम है, ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मात्रात्मक प्रकथन है ना? अब यहाँ प्रकथन लिख दिया, कथन समझ लो इसको। ठीक है, मात्रात्मक का मतलब ये है कि जो कूलाम का नियम है वो बल का मान बताता है, बल की दिशा नहीं बताता। आकर्षण होगा किधर होगा, प्रतिकर्षण होगा किधर होगा, वो नहीं बताएगा। वो बता देगा हाँ यार 10 न्यूटन का बल लग रहा है आवेशों में। क्या लग रहा है? 10 न्यूटन का बल। किस दिशा में लग रहा है? वो दिशा नहीं बताता। इसलिए इसको ये बोलते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो सिर्फ क्या बताता है? मात्रा बताता है, बल्कि क्या बताता है? मात्रा। इतना क्लियर हो गया? तो चलो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है एकांक आवेश? दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हों, निर्वात शुरू में अंतिम में जहां भी बोलना, और एक दूसरे को कितना? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो प्रत्येक आवेश को क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या कहलाता है? एकांक धनावेश। क्या? परीक्षण आवेश को क्या बोलते हैं? एकांक धनावेश। तो परीक्षण आवेश का परिमाण कितना होता है? 1 कूलाम। उसका आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। यदि किसी गोले में 10 आवेश हैं और उसी तरह का बिल्कुल समान गोला उसके पास में लाएं जिसमें कोई आवेश नहीं है और उसको टच करा दें, तो दोनों में कितने आवेश हो जाएंगे? आधे आधे, माने कितना? 5-5। ठीक है, समझ में आ गया? स्थिर विद्युत बल का प्रभाव कम से कम कितने स्तर तक होता है? उसके दूरी का मान कितना होना चाहिए? 10 की घात माइनस 10 मीटर। और यदि शब्दों में लिखना है तो अवपरमाणुक स्तर। क्या? अवपरमाणु स्तर तक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बिंदु आवेश किसे कहते हैं? यदि वस्तु का, आवेशित वस्तु का आकार दूरी की तुलना में बहुत कम, छोटा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, कोई इससे बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा।